यह मैच विवरण वाकई में बहुत रोमांचक है। आपकी मांग के अनुसार मैंने इस मैच गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स के पूरे घटनाक्रम को और अधिक विस्तार और गहराई के साथ यहां प्रस्तुत किया है। WPL महामुकाबला गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स। ये मुकाबला न केवल रनों की बारिश के लिए याद किया जाएगा बल्कि खिलाड़ियों के जज्बे और रणनीतिक बदलावों के लिए भी यादगार रहेगा। मैच से पहले का माहौल, जोश और उम्मीदें। स्टेडियम का कोना कोना दर्शकों से भरा था। हर तरफ शोर और उत्साह था। पिच को देखकर विशेषज्ञों का मानना था कि ये बल्लेबाजों का स्वर्ग है जहां गेंद बल्ले पर सीधे आएगी। गुजरात और यूपी दोनों ही टीमों में विश्व स्तर के ऑलराउंडर्स मौजूद थे, जिससे एक कड़े संघर्ष की उम्मीद पहले से ही थी। टॉस का फैसला, रणनीति की बिसात। यूपी वॉरियर्स की कप्तान ने सिक्का उछालकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। एक, ओस ड्यू फैक्टर। दूसरी पारी में ओस की वजह से गेंद गीली हो जाती है, जिससे स्पिनर्स के लिए ग्रिप बनाना मुश्किल होता है और बल्लेबाजी आसान हो जाती है। 2, लक्ष्य का पीछा करना। यूपी की टीम अपनी चेजिंग क्षमताओं पर भरोसा कर रही थी। पहली पारी, गुजरात जायंट्स का पहाड़ जैसा स्कोर। पावर प्ले 1-6 ओवर, आक्रामक आगाज। गुजरात की सलामी जोड़ी ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने यूपी के तेज गेंदबाजों को सेट होने का कोई मौका नहीं दिया। रणनीति, गैप्स ढूंढना और फील्डिंग की पाबंदियों का फायदा उठाना। परिणाम, पावर प्ले समाप्त होने तक गुजरात ने बिना किसी बड़े नुकसान के 55-60 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। मध्य ओवर 7-14 ओवर, एशलिंग गार्डनर का शो। मैच का असली रुख यहां मुड़ा। कप्तान एशलिंग गार्डनर ने क्रीज पर कदम रखते ही पारी को एक नई दिशा दी। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया और मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। अनुष्का शर्मा ने दूसरे छोर से स्ट्राइक रोटेट कर गार्डनर को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका दिया। 14 ओवर तक गुजरात 145 रन बनाकर एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही थी। डेथ ओवर्स 15-20 ओवर, वेयरहम का तूफान। अंतिम 6 ओवरों में जॉर्जिया वेयरहम ने तबाही मचा दी। उन्होंने आते ही बड़े छक्के जड़ना शुरू किया। यूपी की गेंदबाजी जो शुरुआत में सटीक थी, अब दबाव में दिशाहीन हो गई। स्कोर, गुजरात जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 207/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। दूसरी पारी, यूपी वॉरियर्स की साहसी कोशिश। शुरुआत 1-6 ओवर, संभलकर कदम। 208 रनों का पीछा करना किसी भी टीम के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। यूपी ने शुरुआत में संभलकर खेलना चुना ताकि विकेट हाथ में रहें। हालांकि गुजरात के गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन और लेंथ से रनों की गति को थोड़ा धीमा रखा। संघर्ष का समय 7-15 ओवर, लिचफील्ड की बेखौफ बल्लेबाजी। जब मैच यूपी के हाथ से निकलता दिख रहा था, तब फोएबे लिचफील्ड ने मोर्चा संभाला। उन्होंने महज कुछ ही गेंदों में मैच का पासा पलट दिया। उनकी आतिशी पारी ने गुजरात के खेमे में खलबली मचा दी और यूपी समर्थकों को जीत की उम्मीद जगा दी। 15 ओवर के बाद यूपी 155-160 रन पर थी और जीत मुमकिन लग रही थी। अंतिम पड़ाव 16-20 ओवर, अनुभव की जीत। अंतिम 30 गेंदों में मैच का रोमांच चरम पर था। यहां गुजरात की अनुभवी गेंदबाजों ने अपनी क्लास दिखाई। यॉर्कर और धीमी गति की गेंदों का बेहतरीन मिश्रण। दबाव में यूपी के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपने कीमती विकेट गंवा दिए। अंतिम परिणाम, अंततः यूपी वॉरियर्स 20 ओवर में 197/8 रन ही बना सकी और गुजरात जायंट्स ने 10 रनों से एक यादगार जीत दर्ज की। मैच के सितारे परफॉर्मर्स। खिलाड़ी, प्रदर्शन, प्रभाव। एशलिंग गार्डनर, शानदार अर्धशतक जोड़ कप्तानी। पारी की नींव रखी। जॉर्जिया वेयरहम, धुआंधार फिनिश जोड़ 1 विकेट, मैच को पहुंच से दूर ले गईं। फोएबे लिचफील्ड, 78 रन, यूपी मैच को अंतिम ओवर तक खींच लाईं। मुख्य निष्कर्ष 1, बड़ा स्कोर हमेशा दबाव बनाता है। 200 जोड़ का स्कोर चेस करना हमेशा मुश्किल होता है, चाहे पिच कितनी भी अच्छी हो। 2, डेथ ओवरों की अहमियत। गुजरात के अंतिम 5 ओवरों की बल्लेबाजी ने ही हार और जीत के बीच का अंतर पैदा किया। 3, अनुभव का महत्व। दबाव के क्षणों में अनुभवी गेंदबाजों ने ठंडे दिमाग से काम लिया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस मैच के किसी विशेष खिलाड़ी की पारी का गेंद दर गेंद विश्लेषण करूं या इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ा, ये बताऊं?